हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम एपीएसएसबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, जहां पर एक बार फिर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि एपीएसएसबी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं, उन सारे क्वेश्चंस को मैं यहां पर डिस्कस कर रहा हूं और उन क्वेश्चंस को मैं कितने शानदार और सटीक तरीके से बहुत कम टाइम में, क्योंकि आपके पास एग्जाम में टाइम की ही कमी होती है, तो मैं जो आपको शानदार अप्रोच और शानदार ट्रिक्स के साथ जो आपको क्वेश्चन को सिखाने की कोशिश करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि वो आपको वीडियोस पसंद आ रहे होंगे और आपको वो सारे मेथड पसंद आ रहे होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड टू रुपीज 220। यानी पहले देखो क्वेश्चन में डेटा क्या दिया। डेटा दिया है कि एसपी की वैल्यू कितना दिया है, रुपीज 220। ठीक है, और क्या हो रहा है, इतने पे बेचने पर भी उसको लॉस हो रहा है। लॉस कितने का हो रहा है, उसको 12% का लॉस हो रहा है। ठीक है, कितने का लॉस हो रहा है, उसको 12% का लॉस हो रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि व्हाट इज कॉस्ट प्राइस। देखो, इसको करने का सबसे बेस्ट मेथड ये होता है, एक तो आपका जो बेसिक मेथड आप जानते हो उसके थ्रू भी कर सकते हो। दूसरा, आप बाय रेशियो मेथड से अगर आप इस क्वेश्चन को करोगे, बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो, जैसे माइनस क्यों लिया है कि लॉस हो रहा है। 12% की वैल्यू क्या होती है, 12/100। जिनको नहीं पता, थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। 25, 4 से 12 काटे, 3 3 गया, 4 से 100 को डिवाइड किया, 25 यानी 3/25। देखो ये है क्या, 25 आपकी कॉस्ट प्राइस है और 3 रुपीज क्या है, लॉस। यानी 25 की चीज कितने में आप बेचेंगे जिस पर आपको 3 रुपीज का लॉस होगा। तो आप क्या करो, 25 में से इस 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो कितना बचेगा, 22/25। 25 में से 3 को सब्ट्रैक्ट किया, यानी सीपी ये है और क्या है ये, एसपी। देखो, क्वेश्चन दे करके पहले ये पहचानो कि आपने जब उसे बेचा तो लॉस हो रहा है, इट मींस कॉस्ट प्राइस ग्रेटर होगा और सेलिंग प्राइस क्या होगा, स्मॉलर होगा। ये चीज आपके कॉन्सेप्ट दिमाग में चलते रहने चाहिए। अब कुछ न करिए, सीपी लिखिए, एसपी लिखिए। सीपी है आपका 25 और एसपी कितना है, 22। जबकि क्वेश्चन ने एसपी की वैल्यू क्या दिया है, 220 दिया है। 22 में यानी 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 220। कितने टाइम मल्टीप्लाई किया है, पहले यही फोकस करना है, 10 टाइम्स। यहाँ पर भी आप क्या करो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाएगा, 250। इट मीन्स वो सामान कितने की थी, उसकी कॉस्ट प्राइस कितने का है, 250 रुपीज, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ। बिल्कुल इजी अप्रोच है। अगर आप इस मेथड को समझ लिए, आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, मिस्टर रूपा बाइज अ साड़ी ऑफ रुपीज 500। इफ शी गेट्स 10% डिस्काउंट, देन परचेज प्राइस ऑफ साड़ी बिकम्स। उसने साड़ी को कितने रुपए में खरीदा। ठीक है, उसने क्या किया, 10% डिस्काउंट दिया। मेरी बात समझो, आपने किसी साड़ी को कितने में खरीदा है। मैं खरीद रहा हूं तो मेरे लिए क्या है, ये कॉस्ट प्राइस होगी कि सेलिंग प्राइस, पहले ये बताओ। अगर मैं परचेज कर रहा हूं तो मेरे लिए सेलिंग प्राइस होगा, तो कितना दिया है, रुपीज 500। ठीक है, और शी गेट्स 10% डिस्काउंट, देन परचेज। अब पूछा है तो इसकी कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। क्या निकालना है, कॉस्ट प्राइस। डिस्काउंट कितने का दे रहा है बेटा, 10% का डिस्काउंट दे रहा है, 500 रुपीज। देखो कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो क्या होगा, 10% डिस्काउंट मीन्स क्या हुआ, 100 की चीज कितने में सेल किया, 90 रुपीज। 9 5 450। ये आप एक मेथड ये था। अगर आपकी मर्जी ये नहीं है तो बाय रेशियो कर लो, क्योंकि 10% अगर कोई तो शॉपकीपर देगा तो उसे लॉस होगा। 10% वैल्यू क्या होती है, 1/10। यानी 10 रुपीज की चीज थी, वन ये इसकी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस होगी, और 1 रुपीज क्या है, इसका लॉस होगा। 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, क्या हो गया आपका, 9/10। आप सीपी लिख लो, इधर क्या लिख लो, एसपी लिख लो। 10 रेशियो क्या होगा ये, 9। सॉरी, ये सीपीएसपी नहीं होगा जी, माफ करना। नो 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 नो, ये मेथड यहाँ पर सॉरी अप्लाई नहीं हो रहा है। इफ शी गेट्स 10% डिस्काउंट, नो, ये मेथड आप यहाँ मत लगाओ, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है, चलो मैं भी इस मेथड को आगे दिखाता हूँ किसी क्वेश्चन में कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक,
ओवरऑल अगर आप बेसिक बिल्कुल लगाएंगे तो 450 रुपीज इस क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, मिस्टर प्रिया इन्वेस्टेड रुपीज 6000 फॉर 3 years। देखो प्रिंसिपल कितना दिया है, ₹3000। टाइम कितना है, 3 years है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट कितना उसको मिल रहा है, 1080 रुपीज। क्वेश्चन आपसे पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, रेट कितना होगा। तो एस आई बराबर क्या होता है, पी आर टी अपॉन 100। फॉर्मूला आप जानते हो, एस आई कितना है 1080। प्रिंसिपल कितना है 6000। रेट कितना है निकालना है, टाइम क्या है 3/100। देखो कट कैसे करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गए, 6 1 6 और 6 8 48, 18। 3 से कट कर दो, 3 6 18, यानी आर की वैल्यू क्या आ गई 6%। केवल वन लीनियर क्वेश्चन था, ओरली आप कर सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ 8 एंड 15। अब इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन कौन सा हो सकता है। दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो कि कोई नंबर भी कॉमन नहीं है, तो कितना हो जाएगा 120। खत्म क्वेश्चन, बिल्कुल। कह रहा है एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 8 एंड एक्स आर 24 एंड 2। देखो इस क्वेश्चन को आप बाई ऑप्शन करो तो ठीक है। देखो 8 एंड एक्स दो नंबर है, 8 और कौन है एक्स, तो दोनों का एलसीएम क्या आया है 24 आया है। आप देखो एक्स की जगह हम 6 को रख दें तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आपका सॉल्व है। एक्स की जगह किसको हम पुट कर दें, 6 को। देखो 8 और 6 को पुट कर दिया तो कितना आ गया 24, और 8 और 6 का एचसीएफ भी कितना आएगा 2 आएगा, यानी बाई ऑप्शन ये क्वेश्चन इजीली खत्म चंद सेकंड में। तब एचसीएफ आप 32 एंड 54, 32 एंड 54 का है, आप क्या करो सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 में से 2 गया 2, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 11, यानी 11 से तो कोई नंबर डिविजिबल नहीं, तो किससे डिविजिबल होगा 2 से, यानी ऑप्शन नंबर सी। बाई सब्ट्रैक्शन मेथड बिल्कुल इजी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्या कह रहा है, इफ 2x प्लस 4 इक्वल टू 8। इससे इजी क्वेश्चन तो हमें नहीं लगता कि आपको एग्जामिनर दोबारा देगा। 2x इक्वल टू 8 है, प्लस 4 उठ के इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा -4। तो 2x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 4, x की वैल्यू क्या आएगी 4/2, यानी 2। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, नेगेटिव नहीं आएगी, ध्यान रखना। द वैल्यू ऑफ, देखो क्वेश्चन कह रहा है √81 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 10। पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी, पहले आपको मालूम लीजिए कि √81 की वैल्यू क्या होती है। 9, जिनको स्क्वायर नहीं याद है स्क्वायर याद कर लें। 9 प्लस 1/10, यानी 10/10। इसकी वैल्यू क्या आएगी, जो कि ऑप्शन नंबर है बिल्कुल राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चंस आपके एपीएसएसबी के एग्जाम में देख रहे हैं, कितना फास्ट हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं। सिंप्लीफाइड ये कह रहा है 2² - 1। देखिए लुक हियर, ये क्या है 2² + 1, ये सब ओरली क्वेश्चन है। 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 गया 3। 2 का स्क्वायर, देखो भाई 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है। 2 का स्क्वायर 4 + 1, ये क्या हो गया 5, कितना आ गया 15, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द एचसीएफ ऑफ 3 एंड 6a²। 3a और 6a, देखो इन दोनों में नंबर पहले देखो, नंबर में देखो कौन से नंबर से, अगर देखो अगर ये जो नंबर पहला वाला दिया अगर इससे दूसरा नंबर कट रहा है, यानी छोटे वाले से अगर बड़ा वाला कट रहा है तो छोटा वाला हो गया। और दोनों में देखो ये ए है, ये a² है, माफ करना। तो ए दोनों में कॉमन है, यानी क्या इसका एचसीएफ क्या आएगा 3a। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन क्लास ऑफ 30 स्टूडेंट्स इफ द नंबर ऑफ बॉयज इज 15 देन द नंबर ऑफ, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन। टोटल स्टूडेंट 30, इसमें से 15 क्या है बॉयज हैं। सिंपल सी बात है, 30 लोग में से 15 बॉयज हैं तो 15 क्या बचेंगे गर्ल्स। पूछ रहा है इनका रेशियो, तो 15 से 15 कट जाएगा, तो यानी 1:1, जो कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है बी रेशियो बी रेशियो सी देन ए रेशियो बी सी। देखो इसको करने का तरीका, ए रेशियो बी क्या है 3:4 है, बी रेशियो सी क्या है 4:5 है। क्वेश्चन पूछ रहा है ए रेशियो बी रेशियो सी। ध्यान,
देखो इन दोनों पहले देखो दूल्हा कौन है। देखो अगर बी साहब 2 टाइम्स क्या है, कॉमन है। अगर बी 2 टाइम्स कॉमन तो बी की वैल्यू क्या है 4। सेकंड बी प्लेस पे बी की वैल्यू क्या है 4, यानी बी अगर दो जगह पर आया है तो बी की दोनों जगह वैल्यू क्या है, सेम है। इट मीन्स ए की वैल्यू क्या हो गई फिर आपकी 3, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5। 3:4:5 जो ऑप्शन होगा वही उसका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो कह रहा था एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज 32 सेंटीमीटर, यानी एल इंटू बी की वैल्यू कितना दिया है 32 सेंटीमीटर। और इसमें से कह रहा है लेंथ 8 है, तो बी की वैल्यू पूछा है ब्रेड, तो बी इज कल टू 32/8। 8 4 द 32, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर सी। एकदम लॉलीपॉप सा क्वेश्चन है, ठीक है। इफ मिस्टर मोहन टेक्स 3 days टू पेंट अ हाउस, देन इन 2 days ही पेंट व्हाट पार्ट ऑफ द हाउस। मेरी बात समझो, 3 days में क्या करते हैं, ये 1 वर्क करते हैं, समझ लो एक घर पूरा पेंट करते हैं। तो 1 days में कितने करेंगे जी, 1/3 वर्क करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है अगर यही काम मुझे 2 days में कंप्लीट कराना है तो कितना काम कंप्लीट करेंगे जी, 1/3 × 2, यानी 2/3 वर्क कंप्लीट होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन हैज टू कवर 120 किलोमीटर इफ द स्पीड चेंज फ्रॉम 30 to 40 किलोमीटर। देखो डिस्टेंस दिया है 120 किलोमीटर, S1 दिया है 30, S2 दिया है 40 किलोमीटर पर आवर। आई बात समझ में। तो पूछा है फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन। देखो डिस्टेंस दिया है, स्पीड दिया है, तो आप टाइम का रेशियो पूछा है। तो एक काम करो, T1 निकाल दो, इधर T2 निकाल दो। तो T1 बराबर क्या होगा 120/30, T2 क्या होगा 120/40। 0 से 0 कट गया, 3 4 12, यानी T1 की वैल्यू क्या आ गई 4। 0 0 कट गया, 4 3 12, यानी T2 की वैल्यू क्या आ गई 3, यानी 4:3, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके ग्राफ का है, काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन को समझिएगा। ग्राफ का बिल्कुल इजी क्वेश्चन कह रहा है बिलो गिवन चार्ट शोज द रेन फॉल इन डिफरेंट मंथ इन द ईयर 2024 फ्रॉम मे टू अगस्त। कौन कौन सा मंथ दिया पहले दिया, और क्वेश्चन डेटा क्या दिया, मई जून जुलाई अगस्त, और क्या दिया है परसेंटेज में। ये आपका पाई चार्ट का क्वेश्चन है। कह रहा है टोटल रेनफॉल इन 800 mm इन 4 मंथ, मतलब इस 4 मंथ में टोटल कितना रेनफॉल हुआ है 800 mm। ठीक है, फ्रॉम द अबव चार्ट फाइंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल इन जून। जून में कितना हुआ है, मेरी बात समझो, आपको जून का डेटा चाहिए, टोटल का नहीं, यानी टोटल में जून का डेटा कितना है बताइए 30% है, यानी 800 का हमें 30% निकालना है। 800 इंटू 30/30% मतलब 30/100, डबल जीरो कट गया, 8 3 24, यानी 240, जो कि ऑप्शन नंबर डी दिया है। ये क्वेश्चन आपके सामने है, सिंप्लीफिकेशन का एक बार फिर क्वेश्चन मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रहा हूँ, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3.8, 2 से डिवाइड किया, 2 3 6, 3.2 है। ठीक है जी, ऐड कर दो, किसको ऐड करोगे 3.2 प्लस 3.8, 8 to 10 3 3 7.0, यानी 7, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया। और देखो यहाँ पर डेटा कितना क्लोज दिया था 6.9 7.2, इसलिए पूरा डेटा को ठीक से करिएगा सॉल्व। क्वेश्चन के अगर ए विल कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 43.2 किलोमीटर इन 2.4 लीटर पेट्रोल। मेरी बात समझो, 2 लीटर पेट्रोल से कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 43.2 किलोमीटर। मैं पूछूं 1 लीटर में कितना कवर करेगा 43.2/2.4। यही 1 लीटर पूछा भी है, मैं ऑलरेडी 1 लीटर सोचा था। देखो ये बताओ पॉइंट बात कितनी, यहाँ मैं एक चीज एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे 3.2 और 6.4 लिखा है, पॉइंट के बाद अगर एक डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट बाद एक डिजिट, तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाते हैं, यानी इसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो 32/64। ऐसे यहाँ भी पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएंगे, तो आपका क्या बचेगा 432/24। 24 टू ज़ा 48 होता नहीं जाएगा, 1 टाइम जाएगा, 1 टाइम गया, ठीक है। तो वो 24 43 में से 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका बचेगा 9 और ये 192, 24 8 ज़ा
24 8 सा कितने टाइम जाएगा, यानी 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 18 किलोमीटर। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन, थोड़ा सी लैंग्वेज टफ थी, बाकी क्वेश्चन बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था एजेस ऑफ 5 टीचर्स इन स्कूल्स आर, ये दिया हुआ है 5। व्हाट इज द मीन एज, आपको पता है मीन एज बोलो चाहे एवरेज बोलो सबकी बात एक होती है। 33 प्लस 42 प्लस 44 प्लस 40 प्लस 36 अपॉन कितने टीचर हैं 5। 5 से डिवाइड करना। ऐड करने का तरीका देखो पहले, 6 में 0 ऐड करो, 6 6 4 10, 10 2 12, 12 3 15 का 5, 1 कैरी हो गया। फिर देखो 3 4 7, 7 4 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 में 1 ऐड करो 19 अपॉन 5, 5 3 ज़ा 15, 5 9 ज़ा 45, यानी कितना आएगा 39, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि 20 मिनट्स भी पूछ रहा है। 20 मिनट्स इट्स व्हाट परसेंट ऑफ 2 आवर। 20 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ 2 आवर। पहले ये बताओ 1 आवर में कितने होते हैं मिनट, 60 मिनट होते हैं। तो अगर मुझे क्वेश्चन ने पूछा 2 आवर्स में कितने होंगे, तो 2 इंटू 60, पहली चीज एक नोट कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा ये 120 मिनट्स। क्लियर है। तो परसेंटेज में पूछा है कि 20 मिनट इज व्हाट परसेंट ऑफ के बाद जो भी डिजिट होती है हमेशा नीचे होती है। परसेंटेज में निकालना है तो 20 ऊपर होगा, 120 नीचे होगा। जिन लोगों को मालूम होगा आपके बाद क्यों होता है उनको मैं ऑलरेडी कॉन्सेप्ट में पढ़ा चुका हूँ, वो क्वेश्चन को इजिली समझ रहे होंगे। ये हो गया जी। 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12, 5 10 ज़ा 50 अपॉन 3। 3 से डिवाइड करोगे, 3 1 ज़ा 3 और 3 6 ज़ा 18, यानी 16 होल 2 अपॉन 3%, जो कि ऑप्शन नंबर सी है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है द प्राइस ऑफ पेयर ऑफ शूज आर डिक्रीज बाय 22% टू रुपीज 390। व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द शूज। कह रहा है किसी शूज का जो प्राइस था वो डिक्रीज होकर के 22% हो, कितना बन गया इतना। मेरी बात समझो, 100% था, इसमें से 22% डिक्रीज हो गया, यानी कितना हो गया है अभी ये प्रेजेंट टाइम में 78%। जस्ट नॉर्मल 78% की वैल्यू क्या दे रहा है 390, तो 1% की वैल्यू क्या होगा 390 अपॉन 78। ओरिजिनल पूछा है, यानी पहले कितना था 100% ना। देखिए पहले 100% था ना, इसमें से डिक्रीज हुआ है 390 अपॉन 78। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए, बिल्कुल इजी। 39 टू ज़ा 78, मेरी बात ध्यान रखिए, ऊपर बचा है 10 अपॉन 2 इंटू 100, 2 5 ज़ा 10, 5 से 10 में 100 मल्टीप्लाई कर दो, क्या कितना रुपीज़ आ जाएगा आपका 500 रुपीज़, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर बीन स्कोर 80 आउट ऑफ 100 इन मिड टर्म एंड 90 आउट ऑफ 100। देखिए डेटा है और एक तरह से स्कोर इन्होंने किया है। डेटा क्या है 100 में से कितना, ये पहले पा रहे हैं 80, दूसरा बंदा 100 में से कितना पा रहा है 90, पूछ रहा है एवरेज कितना हो। पहले ये बताओ 100 से 100 कट जाएगा 1:1। ठीक है जी। तो अब इस क्या करोगे, 1 को वापस मल्टीप्लाई करो 80 में, 1 को मल्टीप्लाई करो वापस 90 में, यानी 1 इंटू 80 प्लस 1 इंटू 90 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा, क्योंकि एवरेज निकालना है 1 प्लस 1। मैंने क्यों किया इसको, ताकि आपका डेटा छोटा जाए, अदरवाइज मल्टीप्लाई करने पर आपका डेटा बहुत बड़ा हो जाता है। अपॉन 172 अपॉन 2, 2 8 16, 2 5 10, यानी कितना आता है 25, जो कि ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है a number when multiplied by 5 exceed itself by 28। कोई नंबर था, मान लो लेट नंबर x, इसमें जब मैंने मल्टीप्लाई किया और जब इसमें से एक्सीड किया तो ये कितना हो गया 28, यानी 5x माइनस एक्स इक्वल टू 28। 5x में से 1x चला जाए, कितना इक्वल बचेगा 28। 4x इक्वल टू x इक्वल टू 28 बाई 4, 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 7, यानी x की वैल्यू क्या आएगी 7, यानी वो नंबर क्या था 7। आप ऐसे भी कर सकते हैं
या आप इसको क्या है कि जैसे कोई नंबर आप बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, तो मैंने इसी को उठा लिया। आप इस नंबर में मल्टीप्लाई कीजिए 5, फिर इसमें से 7 सब्ट्रैक्ट कीजिए। देखिए 35 माइनस 7, फिर भी क्या आएगा आपका 28। यानी बाई ऑप्शन भी आप कर सकते थे। अगर आप कोई और नंबर ले लीजिए, देखिए इसमें 5 इंटू 5 कीजिए माइनस 5 कीजिए। देखिए 5 5 25, 25 में से 5 का कितना बचता है 20, जबकि ऑप्शन क्या बचना चाहिए था 28। इट मीन्स ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन फिर आपका आ गया, किस टाइप का ये क्वेश्चन है जी? आपका ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। तो एक फर्स्ट मेथड ये है कि आप यहाँ इसका मल्टीप्लाई करते हैं, देन यहाँ पे इसको ऐड करते हैं। तो 4 1 जा 4, 5/4 मैं ऐसे ही सॉल्व कर देता हूँ। और ये 4 2 जा 8, 8 3 11/4 प्लस 3, या नीचे 1 मान लेते हैं। चलो 4 एलसीएम हो गया, तो 5 प्लस 11 प्लस 1 से 4 को डिवाइड करोगे, ध्यान रखना, तो 4 टाइम जाएगा। ठीक है, 4 3 जा 12, ऐड कर दो 11 5 कितना हो गया जी? 16 प्लस 12/4, 8, 4 7 जा 28, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 25 है क्वेश्चन। क्या कह रहा है? आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है 6/3 इज मल्टीप्लाइड टू द रेसिप्रोकल ऑफ 326। 3/26 का अगर मैं पूछूं रेसिप्रोकल, क्या पूछ रहा हूँ? रेसिप्रोकल, तो क्या होगा इसका? 26/3। पहले ये चीज नोट रखो। अब क्या करना है? 6/3 में मल्टीप्लाई करना है इसके रेसिप्रोकल, यानी 26/3 से। 13 2 जा 26, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, जो कि ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है। आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। ए टू जेड मैंने 1 से लेकर के 25 क्वेश्चन आज आपसे डिस्कस किया है, और आपको बहुत अच्छा लगा होगा वीडियोस। तो पसंद आ जाए तो उसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू क्लास।